ओम शांति। 6 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, साढ़े 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। इस मुरली मंथन में आप जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। यदि लिंक नहीं मिल रहा है तो आप ये व्हाट्सएप नंबर सामने दिखाई दे रहा है, आप उस पर मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप बाद में भी मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उस समय भी आपके मन में कोई भी प्रश्न ऐसा आता है जिसका स्पष्टीकरण नहीं हो रहा, या कोई डाउट लगता है, या आपको लगता है कि अभी पूरा नहीं बताया गया, आप अपने विचार भेज सकते हैं, सुझाव भेज सकते हैं और वो भी हम मुरली मंथन में जोड़ेंगे ताकि सबको अपने प्रश्न का जवाब मिल जाए। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुनाओ और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। 2 बातें बाबा ने कही हैं। एक बात तो यह कहा कि बाबा को सच सच सुनाओ, बाबा को सच सच सुनाओ। बाबा को सब कुछ पता है, फिर उसे सुनाने की जरूरत क्या है? ये मेरे को नहीं समझ में आ रही बात। सर्वज्ञ है, सब कुछ वो जानता है, फिर वो हमारे से सुनना क्यों चाहता है? बाबा को पता है, हमें पता है, हमें पता है, बाबा को पता है, किसको सुना रहे हैं फिर हम? हाँ जी, आगे से कोई गलती ना हो। वो हमें पता है ना, हमने गलत किया है, फिर हम सुनाएं क्यों बाबा को? बाबा को भी पता है, हमें भी पता है। हम क्या हो जाएंगे फिर सुनाने से? कैसे हल्के हो जाएंगे? मेरे को तो कोई मतलब समझ में नहीं आया। आप कहते हो हल्के हो जाएंगे, मेरे को कोई समझ में समझाओ कि हाँ ये बात है, इस बात से हम हल्के हो सकते हैं। आप अपने सुधार करेंगे, आगे से कोई गलती ना करेंगे। वो हमें पता था, तब हमने क्यों किया? पता नहीं था, तब पता नहीं था, अब कैसे पता लग गया? बाबा समझा रहे हैं। वो समझा रहे हैं। जिस समय आज हमने कोई गलती कर दी, बाबा आज की बात कर रहा है, आज हमने गलती की है, और बाबा ने तो कल भी बताया था, परसों भी बताया था, कितने समय से हम ज्ञान में चल रहे हैं, हमें बता रखा है, उसके बाद भी हम कर दिया, और फिर आपको सुनाए, क्या फायदा उसको सुनाने? बीती को बिंदी लगा दो तो हल्के हो जाएंगे। तो हमें पता है, हम लगा देंगे बिंदी। बाबा को सुनाने की क्या जरूरत है? बाबा क्या चाहता है हमारे से? बाबा को सच सच बताने से आधा माफ हो जाएगा। ये तो और गड़बड़ हो गया, कलूर बिगड़ गया। हाँ जी, नहीं मतलब हम चर्चा, देखो हम अपना विचार करें, क्योंकि ये नियम क्यों बनाया, क्यों कहा कि बाबा को सुनाओ, और सुनाने का मतलब क्या है? बाबा जब सब कुछ जानता है, उसके बाद सुनाने का मतलब है अपने आप में सेल्फ रियलाइज करना। क्योंकि बाबा को सुनाना माना बाबा की श्रीमत पर बैठकर सेल्फ रियलाइज करना। सिर्फ सुनाना नहीं,
क्या हम जाके बाबा रूम में, बाबा मेरे से क्या करूं, ये हो गया, ये हो गया, आपने बताया हुआ है, मैं चाहता तो नहीं था, करना भी नहीं चाहता था, होना भी नहीं, हो गया, अब बाबा माफ कर दो, आधा मुझे माफ कर दो, क्योंकि आपने कानून बनाया हुआ है, नियम बनाया हुआ है, आधा माफ हो जाएगा, तो अब मैं आपको सारा सुना दिया, ऐसे ऐसे मैंने किया है, ठीक है, अब आधा माफ, ठीक है। इसलिए सुनाने जा रहे हैं क्या मतलब हम सेल्फ रियलाइज करें। सुनाने का मतलब ये समझना है कि हम सेल्फ रियलाइज करें कि वाक्य में ही बाबा ये गलत हुआ है और आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि फिर ये नहीं होगा, माफ फिर भी नहीं करेगा। ये बुद्धि में बहुत अच्छी तरह से रखना है। बाबा भक्तों को कह देता है सुना दिया आधा माफ, परंतु जो समझ जाते हैं उनको कहता ना, मेरा कोई मतलब नहीं है माफी से, माफ करूं तो मैं फिर न्याय कैसे करूंगा। तो हमें माफ वो नहीं करेगा, हमने अपने आप को समझा देना है कि वो सजा तो मुझे लेनी पड़ेगी, परंतु भविष्य में मुझे सजा ना मिले उसके लिए मैं अभी तैयार रहूंगा। ये सेल्फ रियलाइजेशन करना है सुनाना। सुनाने का मतलब, बाबा को सुनाने का मतलब याद रखना है, खाली सुनाना नहीं, सेल्फ रियलाइज करना है। और रियलाइज नहीं किया, सुना दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसी प्रकार से गलतियां करते रहेंगे और आप सुधरेंगे नहीं, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन ही हमें सुधार सकता है और कोई तरीका नहीं है। इस सुनाने का मतलब हमने याद रखना है। और कोई डाउट है तो क्लियर करें। और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो, क्योंकि योग का कवच योग का कवच ये हमें याद रखना है। बाबा ने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया हुआ है, योग हमारा कवच है। कवच का मतलब होता है किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, कुछ भी कोई हमारे साथ करे, कितना भी कोई हमें दुख दे, कितना भी बड़ा कष्ट हमारे ऊपर आए, परिस्थिति कैसी भी आए, वो मेरे ही कर्मों का परिणाम है। मैंने कभी न कभी विकर्म किए हुए, तो वो विकर्मों का रिजल्ट मेरे सामने आ रहा है। मैंने उससे प्रभावित नहीं होना, दुखी नहीं होना और खुश भी नहीं होना कि कोई चीज आपको, क्योंकि है तो विकर्म ही। वो स्थूल चीजें जो मुझे मिल रही हैं, स्थूल सुविधाएं जो मिल रही हैं, वो भी विकर्म है और वो मुझे मिल रही हैं, उनसे मुझे खुश भी नहीं होना और उनसे मुझे दुखी भी नहीं होना। मिलने लग जाए कोई फालतू सुविधा तो उससे खुश भी नहीं होना, क्योंकि वो जिस्मानी जितनी भी सुविधाएं मिलेंगी वो सारे के सारे मेरे विकर्मों का परिणाम है। मेरे को वो कोई खुशी का आधार नहीं है। उनसे मुझे खुश भी नहीं होना, उनसे मुझे दुख भी नहीं होना। तो उसको मैंने योग अग्नि से, मतलब मेरा परमात्मा डायरेक्शन के साथ इतना लिंक जुड़ा हुआ हो, परमात्मा की श्रीमत पर चलने का इतना लिंक जुड़ा हुआ हो, जो मेरे जीवन में खुशी, जो रूहानी खुशी है वो गायब नहीं हो, रूहानी नशा मेरे जीवन से गायब नहीं हो। कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी खुशी आ जाए, उस खुशी में आकर अच्छा चलो आज तो शराब की पार्टी होनी चाहिए, मीन्स और ही गिरना। क्योंकि जब कोई खुशी मिलती है तो उसके बाद स्थूल खुशी का मतलब है स्थूल खुशी से उसको पूरा करना। हमने उसके अंदर भी कोई खुशी महसूस नहीं करनी जिस्मानी, और उस रूहानी खुशी में हमने हमेशा रहना है, वो हमारी गायब ना हो। इसके लिए ये दो बातें हैं, सच सुनाना ताकि रूहानी खुशी में रियलाइज करके फिर से रूहानी खुशी में आ जाना, और विकर्मों को किसी भी प्रकार का हो उससे हमने अपने आप को बचाना है। दुखी होना भी प्रभावित होना होता है और खुश होना भी प्रभावित होना होता है।
हमने जरा भी प्रभाव में नहीं आना है। और कोई किसी को पूछना हो तो पूछे। नहीं, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है। आपने ना इसमें एक लाइन बताई थी, वो मेरे तो इतनी अंदर टच हुई थी। कोई भी परिस्थिति कह लो उसको, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ वो आ ही रही है जाने के लिए, मतलब खत्म होने के लिए। खत्म होने, बिल्कुल। हाँ, और ये तो ये वो अच्छी है कि भाई कोई अगर नेगेटिव भी दे रहा है तो वो खत्म होने के लिए आ रहा है, क्योंकि मेरा दिया हुआ करके सेटल मेरा दिया हुआ, बिल्कुल दोबारा नहीं आएगा। बराबर, जितना 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 जा रहा है वो बराबर हो रहा है। बराबर हो रहा है। प्रश्न, खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता चाहिए? हमें क्या बनना है? खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता, एक पूर्णा, एक होती है चिंता दुख वाली और एक चिंतन होता है। क्योंकि दुनिया में जो चिंता है उसको चिंता ही समझते हैं, चिंतन को भी चिंता समझते हैं। और ये जो है पूर्णा, पूर्णा माना सोच विचार करना कि इस काम को, क्योंकि खुदाई खिदमतगार बनना है तो हमें कौन सा विचार अपनी बुद्धि में चलाना है। क्योंकि विचार चलाएंगे तो हमारी विचार शक्ति से हमारी कर्म करने की शक्ति बढ़ेगी। और जो दूसरी चिंता होती है जो हमें चिता में ले जाती है, चिंता चिता समान है, जिसके कारण हमें दुख की फीलिंग आती है। दुख वाली चिंता नहीं है ये पूर्णा जो है ना वो होता है जिससे हमारा उमंग उत्साह बढ़ता है। बाबा की श्रीमत पर सोचना, जिससे हम पॉजिटिव सोचना कह सकते हैं, परंतु यहाँ हमें पॉजिटिव को भी, हमारे लिए पॉजिटिव दुनिया वाला पॉजिटिव नहीं, हमारे लिए पॉजिटिव वो है जो हम बाबा की श्रीमत पर प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ चिंता का अर्थ है प्लानिंग करना, यहाँ चिंता का अर्थ है अपने लिए नए नए प्रोग्राम बनाना। तो खुदाई खिदमतगार हैं क्योंकि हम बाबा के सेवादारी हैं, उनकी सरकारी के अंदर सहयोगी हैं, तो हमें उनके ही डायरेक्शन पर सोचने को चिंतन या पूर्णा समझना है। ये चिंता शब्द वो वाला नहीं लेना। हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है, क्योंकि जब हम सोचेंगे कि मैंने याद की यात्रा में रहकर अपने आप को पवित्र बनाना है, जरूर बनाना है, पावन बनने का फुरना चाहिए। ये पावन बनने का जो फुरना है ये हमारे अंदर उमंग उत्साह को लाएगा। यदि हमारे अंदर पावन बनने का इच्छा ही नहीं है, सोच ही नहीं रहे, विचार नहीं कर रहे क्या करे कि हमारे अंदर ये कमी निकल जाए, क्या करे कि ये कमी निकल जाए, तो हमारे अंदर ऐसा चिंतन करना है। ये चिंता वो वाली चिंता नहीं है। इस बात को हमें, ये पूर्णा का मतलब है खुशी वाला, जो हमें उमंग उत्साह में लाए, वो हमें पूर्णा हर समय करते रहना है। वो हमें लगा रहे, बस मुझे अपने आप को बाबा की श्रीमत पर हर पल सुधारना है, चेक करना है मेरे को कुछ सुधार आया, कितनी देर हो गई है, क्यों नहीं सुधार आ रहा। तो मुझे बैठ करके सोचना है ये गलती मेरे से क्यों हो रही है, मैं उस गलती को निकालने के लिए तत्पर रहूं, तो मैं फिर आगे बढ़ता जाऊंगा। यही मुख्य सब्जेक्ट है। जो बच्चे पावन बनते हैं वही बाप के खिदमतगार बन सकते, वही बाप के क्या बन सकते हैं, खिदमतगार बन सकते हैं। बाप अकेला क्या करेगा, बाप अकेला क्या करेगा, इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है, पावन राजधानी बनानी है। पहले स्वयं को पावन बनाना है, पहले हमने क्या करना है, स्वयं को पावन बनाना है। ओम शांति। ये तो जरूर बच्चे समझते हैं, ये तो जरूर बच्चे समझते हैं। हम बाबा के पास जाते हैं रिफ्रेश होने, हम बाबा के पास जाते हैं क्या करने, रिफ्रेश होने के लिए। वहां सेंटर्स पर जब जाते हैं
तो ऐसे नहीं समझ सकते तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा मधुबन में। हम बच्चों की बुद्धि में क्या है? बाबा मधुबन में है। बाप की मुरली चलती ही है, किसके लिए? बच्चों के लिए। बाबा मुरली चलाते हैं तो हम बच्चों के लिए चलाते हैं। बच्चे समझेंगे हम जाते हैं मधुबन में मुरली सुनने, मुरली अक्षर श्री कृष्ण के लिए समझ लिया है। मुरली अक्षर किसके लिए समझ लिया? श्री कृष्ण के लिए समझ लिया। मुरली का अर्थ कोई और नहीं है। मुरली का अर्थ कोई और नहीं है। तुम बच्चों को अब अच्छी तरह से समझ आई है ना? मुरली का अर्थ हम क्या समझते हैं? कृष्ण ने मुरली चलाई या शिव बाबा ने मुरली चलाई? तो क्या अंतर है कृष्ण की मुरली में और शिव बाबा की मुरली में? वो तो एक बांस की मुरली है। मतलब ये शरीर द्वारा जो है ना, ये मुरली बाबा ने ब्रह्मा के मुख द्वारा संगीत काठ की मुरली सिखाते हैं। ब्रह्मा मुख द्वारा काठ की मुरली सुनाते? नहीं नहीं, शिव बाबा मुख द्वारा जो बाबा ने शब्द सुनाए वही मुरली है। बाबा ने जो शब्द सुनाए वो मुरली है। तो बाबा जो शब्द सुनाएगा वो मुरली है, और जो आप शब्द सुनाएंगे वो क्या होगा? आप जो शब्द बोलेंगे वो क्या मुरली होगी? वो भी मुरली है भाई जी। वो कैसे मुरली हो गई? आपने बड़े आप बोलो बहन जी। हाँ जी, आपने समझाया हुआ है ना भाई जी कि जैसे मुरली में क्या होता है कि बीच में खोल बने होते हैं और वो उस पे थोड़ा थोड़ा जब हाथ लगाते हैं तो वो उसके साथ आती है। ऐसे ही हमारा जो ये गला है ना, गले ये- में ये जो हाँ, है वो ठीक। उसी तरीके का नली का काम करता है, इसलिए वो मुरली होगी। तो हमें बहुत अच्छी तरह से ये बात याद रखनी है। बाबा ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि उस मुरली के अंदर एक बांस में सुराख बने होते हैं, उन सुराखों पर हम रुकावट पैदा करते हैं तो उससे एक सुर बनता है। तो हमारे जो पाइप है, ये जो श्वास नली है, इसके अंदर हमारे फेफड़ों से जो हवा बाहर निकलती है, हम उसके रास्ते में गले में, कंठ में, तालू में, दंत से, होठ से, नाक से उस वायु को गुजारने से, रुकावट पैदा करने से जो आवाज बनती है, ये भी मुरली है। जो भी हम सब बोलते हैं वो हमारी अपनी अपनी मुरली है। फिर बाबा ने कहा कि कुछ ऐसे बच्चे, ऐसे लोग भी होते हैं जैसे कहते हैं जी गधा जो है ना, गधे की तरह रेंगना या गधे की तरह आवाज करना, वो भी आवाज को कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। या ऐसी आवाज, ऐसे वाणी, ऐसे शब्द बोलना जो किसी दूसरे को सुख ना दे, वो भी कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। जो सबको सुख देने वाले हों वो मुरली कहलाएंगे। तो बाबा आकर सर्व आत्माओं के सुख देने वाले, आनंद देने वाले बोल बोलते हैं, इसलिए इसे मुरली कहा जाएगा। उस कृष्ण की मुरली से, बांस की मुरली से बजने से कोई मतलब नहीं था कि गोप और ग्वालियां, गोप गोपियां जो है वो मुरली सुनने के लिए भागती हूँ। ये वो मुरली है जिसको सुनने के लिए रियल में आप गोप गोपियां भागते हो, सारे काम छोड़ करके मुरली सुनने के लिए इकट्ठे होते हो। तो ये मुरली का मतलब हमें समझ में आया। हमारा बोलना भी मुरली है। इसे मुरली इसलिए कहा गया क्योंकि ये मुख से बोला जाने वाला शब्द है, ध्वनि है, ना कि बांस की मुरली को मुरली कहा जाएगा। बाप ने समझाया है और तुम फील करते हो बरोबर हम बहुत बेसमझ बन पड़े थे। ऐसे कोई भी अपने को समझते नहीं कि हम बेसमझ बन पड़े थे। हमें भी बाबा ने आके समझाया कि बच्चे तुम बेसमझ बन गए हो, अब मैं तुम्हें समझ दे रहा हूं। तो बाबा आकर अब हमें समझ देते हैं। ऐसे कोई भी अपने को समझते नहीं है। यहां जब आते हैं तब निश्चय बुद्धि होते हैं। बरोबर हम बहुत बेसमझ बन गए थे।
बरोबर हम बहुत बेसमझ बन गए थे। तो हम सतयुग में कितने समझदार विश्व के मालिक थे, कोई मूर्ख थोड़े ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, इतने समझदार थे, तब तो भक्ति मार्ग में पूजे जाते हैं। जड़ चित्र कुछ बोल तो नहीं सकते। शिव बाबा की पूजा करते हैं, वे कुछ बोलते हैं क्या? शिव बाबा एक ही बार आकर बोलते हैं। पूजा करने वालों को भी पता नहीं है कि ये ज्ञान सुनाने वाला बाप है। श्री कृष्ण के लिए समझाते हैं, उसने मुरली बजाई। जिसकी पूजा करते उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल नहीं जानते, तो ये पूजा आदि निष्फल हो जाती है जाएगी। जब तक बाप आए, तुम बच्चों में कईयों ने वेद शास्त्र आदि कुछ भी पढ़े नहीं है, कुछ भी पढ़े नहीं है। अब तुम्हें एक सत्य बाप पढ़ा रहे हैं, तुम समझते हो बरोबर सच्चा पढ़ाने वाला एक ही बाप है। बाप को कहा ही जाता है सत्य। नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। अर्थ तो ठीक है, सत्य बाप आते हैं, अब नर से नारायण बनना है तो जरूर सतयुग स्थापन करेंगे ना, जरूर सतयुग स्थापन करेंगे ना। पुरानी दुनिया कलयुग थोड़े ही बनेगी। कथा सुनने समय ये कोई को बुद्धि में नहीं होता कि हम नर से नारायण बनेंगे। अभी तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखलाते हैं। क्या सिखलाते हैं? राजयोग सिखलाते हैं, जिसके द्वारा हम क्या बनेंगे? नर से लक्ष्मी नहीं बन सकते, लक्ष्मी भी बन सकते। जो नारी होगी वो लक्ष्मी बनेगी, जो नर होगा वो नारायण बनेगा। ठीक है, ये सिर्फ भक्ति मार्ग की कहावत है। ठीक क्या है? नारायण बनेगा, नारी कुछ भी बन सकते हैं। आप जाके लक्ष्मी बन सकते हो, नर होकर के भी लक्ष्मी बन सकते हो। ये ज्ञान की बात है, वो भक्ति की बात है जो हमें रटी पड़ी है, हम वो सुनाते आए हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग में हम यही कहते आए, नर ऐसी करनी करे नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे। हाँ जी, नर कब से नारायण बनेगा? इस समय हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, ये भक्ति मार्ग की बात है। भक्ति मार्ग में हम यही समझते हैं कि हम हर जन्म में, हम तो पुरुष हैं, हम हर जन्म में पुरुष बनेंगे। ये स्त्री है, ये हर जन्म में स्त्री बनेगी। 7 जन्म तक चाहे पति मारे पीटे शराब पिए कुछ करे, उसके लिए इसने व्रत भी रखना है, भूखा भी रहना है कि मेरे को यही पति मिलना चाहिए, है नहीं? वो रखती है। परंतु यहाँ अब बाबा ने आके समझा दिया, बच्चे आप अपने कर्म अनुसार एक जन्म पुरुष एक जन्म स्त्री बनते हैं। ये किसी ने ठेका नहीं ले रखा कि वो हर जन्म में पुरुष बने या वो हर जन्म में स्त्री बने। अरे दो जन्म भी ले सकते हैं। हाँ, तो हमें याद रखना है। तो नारायण बनने का राजयोग सिखलाते हैं, ये भी कोई नई बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर समझाता हूं, युगे युगे कैसे आऊंगा? ब्रह्मा का चित्र दिखाकर तुम समझा सकते हो, ये रथ है, ये रथ है, ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। और उसके साथ शब्द लिखा है पतित। पतित मतलब पतित, जो पावन था वो पतित बन गया, अब ये भी पावन बनता है। मैं आता हूं तो इसको भी मैं पावन बनाता हूं, ये भी पावन अब बनता है, हम भी बनते हैं।
हम भी पतित हो गए, ये भी पतित हो गया। पतित शरीर में परमात्मा आकर, पतित दुनिया में आकर हमें पावन बनाते हैं। विकर्म विनाश हो ना सके, लाइन को याद रखना है। ये बाबा की, ये ज्ञानी बच्चों के लिए लाइन है। अज्ञानियों के लिए आधे माफ हो जाते हैं, भक्तों के लिए आधे माफ हो जाते हैं, पर तो हमारे लिए ये स्ट्रिक्ट लाइन है कि विकर्म विनाश हो ना सके। जो भी आपने विकर्म कर दिए हैं, देह समझकर जो भी कर्म कर दिए हैं, सुख देने वाले या दुख देने वाले, वो खत्म नहीं हो सकते। पानी में स्नान करने से कोई पावन नहीं बनते। कितना भी पानी में जाके स्नान कर लो, आप पावन नहीं बन सकते हो। ये है योग अग्नि, ये है योग अग्नि। पानी होता है, हाँ जी। अब हमारे जैसे ब्राह्मणों ने बुद्धू बना दिया, लूटने का धंधा बना दिया, तो अब वो बेचारे लुट रहे हैं, कर्जे उतार रहे हैं अपने, उनको जा करके देते हैं पैसे, ये लो। हड्डियां तो कहीं भी डाल दो, बस सिर्फ यही था, यही सोच करके नदी में डाली जाती हैं हड्डियां, क्योंकि पानी बहता है, वहां पत्थर भी घिस जाते हैं तो हड्डियां भी घिस जाएंगी। हड्डियां जल्दी से खत्म नहीं होती। नहीं जी नहीं। यदि गंगा में हड्डियां डालने से कोई पावन बन जाए, फिर तो सारा एक बराबर 1,50,000 रख जाए अपनी, क्या कि मेरी हड्डियां भैया तू वहां डाल देना, ये तेरे को मिल जाएंगे, ठीक है कि नहीं, फिर वो स्वर्ग में चला जाए, सारी जिंदगी पाप करता रहे। भाई किसी व्यक्ति को डिप्यूट कर दे, एक ग्रुप को डिप्यूट कर दे कि अभी मेरी हड्डियां वहां डाल देना, बस वो जाकर के वहां हड्डियां डाल दे और वो स्वर्ग में चला जाए। सारे दिन वो, सारी जिंदगी वो पाप करता रहे, कैसे हो सकता है? पानी में डालने से यदि पावन बन सकते होते, फिर तो सबसे आसान काम था। और नदियों का पानी हो जाता है खराब, गंदा पानी। भाई जी, आप अपने घर में आरओ के पानी को बोतल में भर के रख देना, साल रख देना, 10 साल रख देना, खराब नहीं होगा, ढकना बंद रहेगा तो, है नहीं। यदि खुला पानी आप कोई भी रख दोगे, गंगा जी का भी पानी बोतल में से खोल के रख देना, एक गंगा जल का, और देखना 10-15 दिन बाद उसमें भी कीड़े चल रहे होंगे, क्योंकि कीड़े चलते कहां से हैं? हाँ जी, बंद रहती है। भाई बंद रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा ना। मैं वही तो बता रहा हूं कि आप घर का पानी भी भर के रख दो, उसमें भी कीड़े नहीं लगेंगे, खराब नहीं होगा, परंतु खुलते ही खराब हो जाएगा। खोलने से क्या है कि कोई ना कोई मच्छर, कोई ना कोई ऐसा जाकर उसमें अंडे दे देता है, वो कीड़े बनते हैं। मटकों का खिड़की को कहीं ना कहीं से मच्छर को घुसने का मौका मिल जाता है, तो मटकों में खुला कोई भी होगा पानी, वहां आपको कीड़े बन जाएंगे। फिर वो उसको ले आए हो आप, बोतल बंद है, आपने उसको सील बंद करके रखा हुआ है, तो कीड़े नहीं लगे ना। आप गंगा के पानी को भी खुले रख दो, आप देखो और दिखाओ सबको। आग होती है जलाने वाली, आग को बुझाने वाला कौन है? पानी होता है आग को बुझाने वाला, आग होती है जलाने वाली। तो पानी कोई आग तो नहीं है। पानी को बाबा के आग होता है जिससे किसी चीज को खत्म किया जा सकता है, पानी से तो नहीं किया जाएगा ना, जिससे विकर्म विनाश हो। सबसे ज्यादा गुरु आदि इस ब्रह्मा ने किए। कितने गुरु किए? 12। शास्त्र भी बहुत पढ़े, इस जन्म में जैसे पंडित था, लेकिन उससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। ये शास्त्र पढ़े, 12 गुरु किए, पर तो उसके बाद भी इसको कोई फायदा तो नहीं हुआ। पुण्य आत्मा तो बनते ही नहीं, पाप ही करते आए। ब्रह्मा बाबा उसके बाद भी क्या करते आए? पाप ही करते आए। क्या पाप करते आए? पापी था ये लास्ट जन्म में। जैसे जो कर्म करा वो पाप हो गया। देश समझ कर जितने भी कर्म किए वो सारे विकर्म हो गए। आत्मा तो इसको पता नहीं था कि मैं आत्मा हूं, क्यों नहीं? जो भी देश समझ कर कर्म कर रहे हैं
वो सारे के सारे हमारे क्या हैं? विकर्म है, पाप कर्म है। बाप ने समझाया है, जो अपने को बच्चे समझते हैं तो इस जन्म में जो पाप आदि किए हैं, जबकि सम्मुख बाप आया है तो पाप कर्म बता देने चाहिए, तो हल्का हो जाएगा। इस जन्म में हल्के हो जाएंगे, फिर पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते यदि तुम्हारे से कोई विकर्म हो गया है, मेरे को बता करके, मेरे से चर्चा करके, अपने आप को समझा के कि मैं आइंदा नहीं करूंगा, फिर उसके बाद कोई ना कोई सेवा में लग जाओ। यदि सेवा में नहीं लगेंगे तो वो तुम्हें बात खाती रहेगी। सेवा में लगेंगे तो आपके पास उमंग उत्साह आ जाएगा, और उमंग उत्साह से फिर आप सहज उस दुख से, उस भय से, उस चिंता से बाहर निकल आएंगे, आप उड़ने लगेंगे। जन्म जन्मांतर के पाप कर्म का बोझा जो सिर पर है उसे उतारना है। बाप योग की बात समझाते हैं, योग से ही विकर्म विनाश होंगे। ये बातें तुम अभी सुनते हो। हमें कैसे सुनते हैं? ये कैसे समझ में आया हमें कि योग से हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे? योग कवच है ये तो बता दिया, परंतु फिर हमें लॉजिक तो समझ में आए ना कि योग कवच को हमने पता है कि कवच कह दिया है बाबा ने, तो हमारे शरीर के ऊपर तो कवच लगा हुआ नहीं है। हाँ जी, नहीं, बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं हम। बाबा के योग में बैठे, कोई हमें कवच चिपक तो जाता नहीं। कवच कैसे बना योग? ये दो वे में बना भाई जी। हाँ जी, एक वे में तो ये आ गया कि ये दो वे में बना कवच ना। हाँ जी, तो इस वे में आ गया कि विक्रम विनाश करता है। जब मुझे ये पता लग गया ना कि मेरा किया हुआ ही मेरे पास आ रहा है, मान लो हाँ, किसी के 1 लाख रुपए ले रखे, 50,000 ले गया, तो मेरे को इम्पैक्ट कम आएगा, या चलो कर्जा उतरा। मेरा किया हुआ मुझे मिल रहा है। योग से, बाबा के साथ कनेक्शन होने से, बाबा की श्रीमत पर चलने से मुझे ये समझ में आ गया कि मेरा दिया हुआ मुझे मिल रहा है, और इस मिलने से परमपिता परमात्मा भी कोई रोक नहीं सकता। बाबा ने कह दिया इससे एक लाइन पहले कि विकर्म विनाश नहीं हो सकते, विकर्म विनाश नहीं हो सकते, परंतु ये योग आत्मा का कवच है। ये योग कोई शरीर का कवच नहीं है। आत्मा दुख और खुशी को फील करती है, ये शरीर दुख और खुशी को फील नहीं करता। तो ये योग, ये बाबा की श्रीमत पर हमारा चलना हमें ऐसा बना देता है कि हमारे ऊपर कोई विकर्म की, दुख या खुशी की फीलिंग नहीं। ये आत्मा का कवच है, ये स्थूल कवच नहीं है। एक दूसरा इसको ऐसे लेते हैं भाई जी कि एक तो ये में हमने पुराने का इम्पैक्ट कम आ गया, और नए में क्या है, मैं बार बार गलती कर रहा था अपने पुराने संस्कार की वजह से। अब मैंने परमात्मा डायरेक्शन से चेंज कर लिया, तो वो विक्रम विनाश जो आगे होना था ना, वो विक्रम विनाश हो गया। आगे भी अब हम कर ही नहीं सकते। अब हम आगे के लिए कोई पाप कर्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाबा की श्रीमत हमें कोई भी गलती करने नहीं देगी। ये बातें तुम अभी सुनते हो। सतयुग में ये बातें कोई सुना न सके। ये सारा ड्रामा बना हुआ है, सेकंड बाय सेकंड ये सारा ड्रामा फिरता रहता है। सेकंड बाय सेकंड हूबहू ये ड्रामा चक्कर लगाता रहता है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, सेकंड बाय सेकंड आयु भी कम होती जाती। अभी तुम आयु को कम होने से ब्रेक देते हो। अभी तुम आयु को कम होने से ब्रेक देते हो। ये कैसे हो गया? योग से आयु को बढ़ाते हो।
हर सेकंड हमारी आयु कम होती जा रही थी। अब बाबा ने आके हमें ब्रेक लगाना सिखा दिया और हमारी आयु को बढ़ना शुरू करा दिया। ये कैसे हो गया? सांस जो है ना, सांस मतलब जितने सांस हम रोकेंगे उतनी उम्र बढ़ेगी। जितना सांस हम 10 मिनट 15 मिनट एक सांस को रोक के रखेंगे तो 10 मिनट हमारी आयु बढ़ जाएगी। ऐसे नहीं भाई जी, बाबा की श्रीमत बा, बाबा की श्रीमत पर सांस रोकेंगे। ये भाई ने हमें बताया कि सांस हमारी गिनती की सांस नहीं भाई जी, सांस के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। ठीक बात है। भाई जी, बाबा की श्रीमत के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएंगे, ढालेंगे, ऐसे आयु बढ़। तो फिर कैसे आयु बढ़ जाएगी? हम बाबा यहाँ नहीं होगी वो आयु, यहाँ बाबा अच्छा यहाँ नहीं बढ़ेगी, मतलब जितना हम, बिल्कुल ठीक बात है, जितना हम पवित्र बनते जाएंगे उतना पवित्रता के आधार पर पहले आएंगे, उतना पहले आएंगे। और आयु क्यों कम हो रही थी? क्योंकि हमारे विकर्म बढ़ते जा रहे थे, हर पल हमारे विकर्म बढ़ते जा रहे थे, जिसके कारण हमारी आयु पहले 150 वर्ष थी एवरेज, फिर 100 हुई, फिर 60 हुई, फिर 30 हुई। क्यों हुई? क्योंकि हमारे विकर्म हर पल बढ़ते जा रहे थे। अब बाबा ने आके हमारे विकर्मों को रोकने की विधि सिखाई कि अब कोई विकर्म नहीं करना, देश समझकर कोई कर्म नहीं करना। अब हमने आत्मा समझ कर कर्म करना है। आत्म स्मृति में किया गया कर्म अकर्म कहलाएगा, और जितना हमने अकर्म किए उस आधार पर हम सतयुग में और पहले आने के अधिकारी बनते, और जितना पहले आते हैं उतना लंबी आयु वाला जीवन प्राप्त करते। अब यहाँ हमें बहुत, यदि इतना हम अच्छी तरह से ना समझे तो हम बहुत सारे भाई बहनों से सुनते हैं कि हम बाबा की या योग बल से हम योग करते हैं, अब हमारी लंबी आयु हो गई, हमें बीमारी आई थी, हम मरने वाले थे, हमने योग किया, हमारी आयु लंबी हो गई, हमारी आयु बढ़ा दी। ऐसे आयु नहीं बढ़ सकती। हाँ, जिलेश सिंह जी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, इसको ये बहुत बढ़िया अच्छा लॉजिक हो गया कि इसको सेकंड ऐसे भी ले सकते हैं भाई जी। जैसे अब तक बाबा कह रहे हैं ना कि हमारी आयु बढ़ती जा रही थी, अब रोक लगी है। हाँ। तो अब तक मैं इस शरीर को, इस किरदार को मैं अपना मैं समझ रहा था, तो इस किरदार की आयु तो घट रही थी। हाँ। और जैसे ही आगे बाबा ने मुझे आत्मा किया तो मेरी ये घटने वाली आयु रुकी। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं ना? नहीं कह सकते, नहीं कह सकेंगे, क्योंकि हमारा रोल की आयु से मतलब नहीं है, इस स्थूल आयु से कोई मतलब नहीं है। हम जितना विकर्म करते जा रहे थे उतना गिरते जा रहे थे, और उस गिरने के कारण हमारी आगे वाली आयु के जो जन्म थे वो कम हो रहे थे। अब वो रुका है, अब विकर्म करना रुका है, और विकर्म रुकने के कारण हम रुके तो हम स्टेबल हो गए, और जैसे ही अकर्म करना शुरू किया तो हमारी पवित्रता बढ़नी शुरू हो गई और हमारा पहले आने का अधिकार बना, और जितना हम पहले आएंगे उतना लंबी आयु वाला जीवन पाएंगे बिना अकर्म। हाँ, रुकना और फिर आगे बढ़ना, क्योंकि रुके बिना आगे भी तो नहीं बढ़ सकते ना, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन पतित होते जा रहे थे और पतित होते जा रहे थे। बाबा कहते मैं ही आकर के चढ़ती कला करता हूं, मेरे सिवाय कोई भी चढ़ती कला कर नहीं सकता। योग के लिए बाबा बहुत जोर देते हैं, परंतु कोई समझते नहीं है। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, तब बाबा कहते हैं योग कोई और बात नहीं, योग कोई और बात नहीं, ये है याद की यात्रा। कितना क्लियर बाबा समझा रहे हैं, योग कोई और बात नहीं, ये है याद की यात्रा। कितना वंडरफुल लाइन है ये ना। तो याद की यात्रा माना
बाबा की श्रीमत पर चलकर यदि हम सुधर रहे हैं तो याद की यात्रा और योग एक ही बात। आगे बढ़। हाँ, आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो योग और कुछ नहीं है। योग का मतलब ही बाबा कह रहे हैं याद की यात्रा। अब ये बात सबको समझ में आ जाए तो वो बाबा रूम में घंटों खराब ना करे। बाबा रूम में बैठकर घंटों खराब ना करे। कितने भाई बहनों का शरीर खराब हो गया है घंटों बैठ बैठ कर, तो बस योग करना है, योग करना है। पेट खराब होता है, शरीर खराब होता है तो हाँ जी। पता आपको ऐसा हो रहा है कि कुर्सी में भी नहीं बैठते, नीचे ही बैठना, चाहे गोटा पूरा सही। हाँ, मेरे पास यही मेरे को फोन आते रहते हैं, भाई जी क्या करे क्या करे। मतलब कहने का यह है कि शरीर खराब हो रहा है, सैर करने भी नहीं जाते, सोचते हैं बाबा के रूम में बैठ के याद कर ले, हमारा जो है ना भाग्य बन ले, 8 घंटे पूरे कर ले। ये है याद की यात्रा। बाप को याद करते करते पाप कटते जाएंगे, अंत मति सो गति हो जाएगी। इसी पर एक मिसाल भी देते हैं, कोई ने किसको कहा तुम भैंस हो, तो बस वो समझने लगा मैं तो भैंस हूं। बोला इस दरवाजे से कैसे निकलूं, तो बोला मैं, कहा उसको कि इस दरवाजे से बाहर निकलो, कहता बोला मैं तो भैंस हूं, कैसे निकलूं। सचमुच जैसे भैंस बन गया, क्योंकि रटवा रटवा करके अपने आप को क्या समझ बैठे, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, भैंस हूं। क्योंकि एक मूर्ख कह दो कि मैं तू मूर्ख है, तू मूर्ख है, यदि 10 जने भी किसी को कह दे तू मूर्ख है, तू मूर्ख है, तो अपने आप को मान लेते हैं यार मैं मूर्ख ही हूं, मेरे को सारे कहते हैं मूर्ख, वो अपने आप को मान लेगा। और जो रोजाना अपने आप को कहता हो मैं मूर्ख खल कामी, रोजाना आरती करता हो और रोजाना कहता हो मैं मूर्ख खल कामी, तो कब वो सुधरेगा। वो तो पक्का पक्का अपने आप को मूर्ख खल और कामी समझ ही बैठेगा। बाकी कोई ऐसे है नहीं, ये कोई यथार्थ मिसाल नहीं है। क्योंकि संकल्प करो, आप बार बार जैसा संकल्प करोगे वो बन जाओगे, ये बाबा कहते यथार्थ नहीं है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्ति, चाहे नेगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो, रटने से आप नहीं बनेंगे, कहने से आप नहीं बनेंगे, संकल्प करने से नहीं बनेंगे। संकल्प करने के साथ पुरुषार्थ भी करना होगा, तब जाकर के आप बनेंगे। हमेशा रियल बात पर मिसाल दिया जाता है, सच्ची बात पर मिसाल दो। ये झूठे मिसाल यथार्थ कितना जो है ना सारी दुनिया के अंदर एक भ्रम फैल गया कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे। भाई सोचने के साथ करोगे नहीं तो थोड़ा बन जाओगे। कोई सोचता रहे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, कभी किताब डॉक्टर का उठा के पढ़े नहीं, तो कहां से डॉक्टर बन जाएगा। सोचने से नहीं बनेगा, उसके साथ करना पड़ेगा। इसलिए बहुत बड़ी गलत फहमी हो जाती है, एक का काम हो जाता है वो 10 को और बिगाड़ देता है। बस मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, रोजाना 21 बार आप कहो, 100 बार आप लिखो, बस ये 3 सप्ताह तक करो, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। तो ये भक्ति मार्ग को ज्ञान मार्ग में जोड़ दिया गया। हमेशा रियल बात पर मिसाल दिया जाता है। इस समय बाप तुमको जो समझाते हैं उनके फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाए जाते हैं। कितने मेले मलाखड़े आदि होते हैं, बाकी इस समय जो कुछ होता है उनके त्योहार बन जाते हैं। तुम यहाँ कितने स्वच्छ बनते हो, मेले मलाखड़े में तो कितने मेले होते हैं। शरीर को मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप मिट जाएंगे। बाबा को का खुद ये सब कुछ किया हुआ है, ब्रह्मा बाबा का भी ये खुद किया हुआ है। एक बार मैं भी इलाहाबाद में गया, पानी नहीं था, वो मिट्टी मल के फिर बाहर आके वो जो बाथरूम बने हुए हैं होटल के, वहां आकर के नहाए, वो कीचड़ मल के। पता नहीं कितने आम बुद्धू थे। तो ब्रह्मा बाबा ने भी ऐसे किया हुआ था। नासिक में पानी बहुत गंदा होता है, वहां जाकर मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप विनाश हो जाएंगे।
क्योंकि हमें तभी भक्ति मार्ग में थे तो हम भी समझते थे। फिर उस मिट्टी को साफ करने के लिए पानी ले आते हैं। विलायत में कोई भी बड़े महाराजा आदि जाते हैं तो गंगा जल का मटका साथ ले जाते थे, फिर स्टीमर में वही पानी पीते थे। आगे एरोप्लेन मोटर आदि थे नहीं। 100-150 वर्ष में क्या क्या बन गया। सतयुग आदि में ये साइंस आदि काम में आती है, वहां तो महल आदि बनाने करने में देरी नहीं लगती। अभी तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है तो सब काम सहज कर लेती है। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती हैं, वहां सोने की होती हैं। इस पर माया मच्छंद्र का खेल भी दिखाते हैं ना। ये तो उन्होंने नाटक बैठ बनाया है देखने के लिए। बरोबर स्वर्ग में सोने की ईंटें हैं। इसको कहा ही जाता है गोल्डन एज, इसको कहा जाता है आयरन एज। स्वर्ग को भी मतलब एक तरफ है नर्क और एक तरफ है स्वर्ग। हम बैठे हैं कहाँ? संगम पर। स्वर्ग को तो सभी याद करते हैं, चित्र भी उन्हों के कायम है। कहते भी हैं आदि सनातन धर्म हिंदू धर्म कह देते, कहते हैं आदि सनातन धर्म, फिर क्या कह देते हैं? हिंदू धर्म कह देते हैं। देवता के बदले हिंदू कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि विकारी हैं, क्योंकि विकारी हैं। बाबा ने कहा, मैंने सावरकर हिंदू धर्म का मतलब पक्षधर था, बहुत ज्यादा उसका पक्ष लेता था। और उसकी बाबा से बात हुई सावरकर की, नहीं तो बाबा ने उसको कहा कि तुम अपने आप को हिंदू क्यों कहते हो? कहते क्योंकि हम पवित्र नहीं है। हिंदू का मतलब है अपवित्र होना, हिंदू का मतलब है धर्म से गिर जाना। सावरकर इस अर्थ को समझता था, नहीं मतलब बात समझने वाली है, क्योंकि ये हिंदू हमें शब्द दिया था मुसलमानों ने, मुगलों ने, कि ये अपने धर्म से गिरे हुए हैं और हम धर्म पर टिके हुए हैं। हम मुसलमान हैं और ये हिंदू हैं। और हमने उसका अर्थ जाने बिना अपने आप को कह दिया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम गिरे हुए हैं, हम पतित हैं। अर्थ नहीं जानते थे। हाँ, अपना सनातन धर्म है हमारा, खत्म बात। हिंदू धर्म का मतलब कहने का क्यों? हाँ, सनातन धर्म वाला जो अनादि काल से चला आ रहा है, जिसका आरंभ और अंत नहीं है। सनातन का मतलब है जिसका आरंभ ना हो, जिसका अंत ना हो। परंतु हम पतित हो गए हैं, इसलिए हमने अपने आप को हिंदू कहना भी शुरू कर दिया, स्वीकार कर लिया। तो देवता कैसे कहें? तुम कहां भी जाते हो तो ये समझते हो क्योंकि तुम हो मैसेंजर, पैगंबर। बाप का परिचय हर एक को देना है। कोई झट समझेंगे कि बरोबर तुम ठीक कहते हो, दो बाप का परिचय भी सबको देना है। कोई कह देंगे परमात्मा तो सर्वव्यापी है, तुम समझते हो एक से हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। एक है हद का बाप, एक है बेहद का बाप। वहां ये ज्ञान नहीं रहता, संगम पर ही वर्षा मिलता है, जो फिर 21 पीढ़ी जन्म बाई जन्म तुम राज्य करते हो, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। ये तुमको अभी मालूम पड़ा है। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, उनको कोई संशय उठाने की बात ही नहीं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। शिव बाबा आएंगे तो जरूर कुछ वर्षा देते होंगे, इसलिए बाबा कहते हैं ये बैज बहुत अच्छा है, जो बैज लगा रखा है बहुत अच्छा है, इसे सदा लगा कर रखना, इसे सदा लगा कर रखना है। घर घर में मैसेज देना, क्योंकि ये बैज लगा हो तो ये बैज से पता लगता है कि ये भगवान का संदेश देने वाला है, क्योंकि उनका ध्यान इधर जाएगा, ये क्यों लगा रखा है। बस आप शुरू हो जाओ, फिर कोई माने या ना माने, विनाश आएगा तो समझेंगे भगवान आया हुआ है। फिर जिन्हों को तुमने मैसेज दिया होगा वो याद करेंगे कि यह
सफेद पोश वाले फरिश्ते कौन थे? सूक्ष्म वतन में भी तुम फरिश्ते देखते हो ना। तुम जानते हो मम्मा बाबा योग बल से ऐसा फरिश्ता बनते हैं तो हम भी बनेंगे। ये सब बातें बाप इसमें प्रवेश कर तुमको समझाते हैं, डायरेक्ट नॉलेज देते हैं। जो बाबा में नॉलेज है वो तुम बच्चों में भी है। जब ऊपर में जाते हो तो नॉलेज का पार्ट भी पूरा हो जाता है। फिर जो पार्ट मिला है वे सुख का पार्ट बजाते हैं और ये नॉलेज भूल जाती है। तो तुम बच्चे कहां भी जाते हो तो मैसेंजर की निशानी ये बैज साथ में जरूर चाहिए। भल कोई हंसी करे, इस पर क्या हंसी करेंगे? इस पर क्या हंसी करेंगे? तुम तो यथार्थ बात सुनाते हो। ये बेहद का बाप है, उनका नाम है शिव बाबा। ये वे कल्याणकारी है, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये सारा ज्ञान तुम बच्चों को मिला है, फिर भूलना क्यों चाहिए? फिर भूलना क्यों चाहिए? बात तो बिल्कुल सहज है। चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करना है। शांति धाम और सुख धाम। तुम बच्चे यहाँ आते हो, मुरली सुनकर जाते हो, फिर सुनानी भी चाहिए। सुनते हो फिर जाके सुनाओ भी सही। मतलब छोड़ता नहीं है बाबा। मुरली सुननी भी है और फिर सुनानी भी है। बताओ, डबल डबल काम करे। कितने काम करे, कितने काम करे भाई? सुन ली ये थोड़ी बात है। अभी तो बड़ा कठिन काम है ना। कितना टाइम निकालें बताओ जरा। ऐसे नहीं सिर्फ एक ही ब्राह्मणी मुरली चलाए। ब्राह्मणी को आप समान बनाकर तैयार करना चाहिए। हाँ, मुरली सुनाने वाला बनाना है। ये नहीं कि सिर्फ ब्राह्मणी सारी जिंदगी मुरली सुनाती रहेगी और वो सुनते रहेंगे। तब बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। अगर एक ब्राह्मणी का चली जाती है तो दूसरी क्यों नहीं सेंटर चला सकती? क्या धारणा नहीं की है? स्टूडेंट को पढ़ने और पढ़ाने का शौक चाहिए। स्टूडेंट को पढ़ने और पढ़ाने दोनों शौक चाहिए। मुरली तो बहुत सहज है, कोई भी धारण कर क्लास करा सकते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते हैं कोई भी बात में संशय नहीं होना चाहिए। एक बाप ही है जो सब कुछ जानते हैं। एक ही एम ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रश्न आदि पूछने की आवश्यकता सुबह को भी बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ। सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। तुम सब बच्चों को इस याद की मदद से सारे विश्व को पावन बनाना है। इसमें ही तुम अंगुली देते हो। अंगुली देना मतलब सहयोग देना। पवित्र तो सारी दुनिया को बनना है। तो आप बाप सभी बच्चों पर नजर रखते हैं ना। सब शांति धाम में चले जाएं, सबका अटेंशन खिंचवाते हैं। बाप तो बेहद में ही बैठेंगे। मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ। तो पवित्र हो जाए। क्या हो जाए? पवित्र हो जाए। जिनका पूरा योग बल होगा वो समझेंगे बाबा अभी बैठकर याद की यात्रा सिखला रहे हैं, जिससे विश्व में शांति होती है। बच्चे भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है। मददगार बच्चे भी चाहिए ना। खुदाई खिदमतगार निश्चय बुद्धि ही याद करेंगे। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है ही पावन बनने की। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ। बाप को बुलाते ही हैं, हे पतित पावन, हे पतित पावन आओ। अब वो अकेला क्या करेगा? शिव बाबा कहते मैं आके क्या करूंगा? खिदमतगार चाहिए, चाहिए ना।
तुम जानते हो हम विश्व को पवित्र बनाकर फिर विश्व पर राज्य करेंगे। बुद्धि में जब ऐसा निश्चय होगा तब नशा चढ़ेगा। तुम बच्चे जानते हो हम बाप की श्रीमत से अपने योग बल से अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अपने लिए हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये नशा चढ़ना चाहिए। ये है रूहानी बात। बच्चे समझते हैं हर कल्प बाबा इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ये भी समझते हो कि शिव बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अभी सिर पर याद की यात्रा का ही फुरना है। बस एक ही नशा, एक ही ध्यान हो कि मुझे याद की यात्रा पर फुरना है। धंधा आदि करते भी याद की यात्रा रहे। एवर हेल्दी बनने के लिए बाप कमाई बड़ी जबरदस्त कराते हैं। इस समय सब कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्माएं जा रही हैं। आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। आत्म अभिमानी बनने की क्या करनी है? प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते पीते चलते फिरते ये क्या बाप को याद नहीं कर सकते? बाबा पूछ रहे नहीं कर सकते? कपड़ा सिलाई करते बुद्धि योग बाप की याद में रहे, बहुत सहज है। ये तो समझते हो 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ। अभी बाप हम आत्माओं को राजयोग सिखलाने आए हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था जो अब फिर रिपीट हो रहा है। ये रिपीटिशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। हर एक को ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है। वे बजाते रहते हैं। बच्चों को राय दी जाती है कि बाप को याद करो, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। फिर ये शरीर भी छूट जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में अब यही है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, क्योंकि वापस घर जाना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। वहां तो कहेंगे एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां तो दुख की बात नहीं। यहाँ ये दुख धाम है। पुराने शरीर हैं तो समझते हैं। इनको छोड़ अब वापस अपने घर जाएं। बाप को निरंतर याद करना है। वो निराकार बाप ही ज्ञान का सागर है। वही आकर सबकी सदगति करते हैं। बाप कहते हैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। तुम अब एक बाप से योग लगाओ। तुम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेने का हक है। अपने को आत्मा समझ देही अभिमानी बनो और बाप को निरंतर याद करो तो पाप करते जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, मुरली सुनकर फिर सबको सुनानी है। पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है। कल्याणकारी बनना है। बैज मैसेंजर की निशानी है। ये सदा लगा कर रखो। नंबर 2, विश्व में शांति स्थापन करने के लिए याद की यात्रा में रहना है। जैसे बाप की नजर बेहद में रहती है, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए करंट देते हैं, ऐसे पालो पादर कर मददगार बनना। वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा
कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव। कर्म और योग दोनों का बैलेंस रखना। तो कर्मातीत अवस्था बनती जाएगी। कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस, कर्म भी करो और बाबा की श्रीमत पर भी चलो, तो हर कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होती है। कर्म योगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती, क्योंकि हर कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार करेगी, तो वो कर्म बंधन नहीं बनेगा। कर्म के बंधन से मुक्त को ही कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ ये नहीं कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारा होना है। कर्म तो करने हैं, परंतु कर्म के बंधन से न्यारे नहीं। ऐसी कर्मयोगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। उसके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। स्लोगन, परमात्म प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है, जो अमृत वेले उठा देती है। परमात्म प्यार ही समय की घंटी है, क्योंकि जिसको परमात्मा से प्यार है उसकी आंख अपने आप टाइम पर खुल जाएगी। अमृत वेले उसे सोने, जिसको प्यार नहीं है वो तो सोए रहेगा, उसे उठाएगा कौन? और प्यार नहीं है, हाँ तो प्यार नहीं है ना, ये समझ में। बाबा ने उन्हीं का जवाब दिया, उनको जाके बताना कि प्यार नहीं है वो उठ नहीं सकता। ठीक है, हाँ कल करेंगे तो कल, आज तो नहीं मिलेगा ना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। नहीं। ओम शांति।